नमस्कार, आपका स्वागत है देश परदेश संवाद चैनल में। आज हम बात करेंगे ताइवान की, जिसे अपनी अर्थव्यवस्था की गति को बनाए रखने के लिए भारतीय कामगारों की ज़रूरत महसूस होने लगी है। ताइवान से जुड़ी ये खबर दिवाली के शुभ अवसर पर भारत के लिए किसी उपहार से कम नहीं है। दरअसल लगभग 1 लाख भारतीय कामगारों को ताइवान नौकरी देने जा रहा है और अगर ये समझौता दोनों देशों के बीच होता है तो इससे आर्थिक रिश्ते बेहद मजबूत हो जाएंगे। भारत और ताइवान में इस करार को लेकर साल 2020 से ही बातचीत चालू थी, परंतु कोविड-19 महामारी के चलते इस पर निर्णय नहीं लिया जा सका। भारत के इस फैसले से चीन को मिर्ची लगने ही वाली है। जॉब डील होते ही चीन के साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन बढ़ने के कयास लगाए जा रहे हैं। ताइवान के साथ किसी भी तरह के आधिकारिक आदान प्रदान का चीन विरोध करता है। चीन वन चाइना पॉलिसी दुनिया पर थोपता है और ताइवान पर अपना हक समझता है। भारत और ताइवान के बीच दिसंबर 2023 की शुरुआत में समझौते पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। यह फैसला इसलिए लिया जा रहा है क्योंकि ताइवान की आबादी का एक बड़ा हिस्सा बूढ़ा होता चला जा रहा है। अनुमान है कि ताइवान 2025 तक सुपर एज्ड समाज बन जाएगा, जहां आबादी के 5वें हिस्से से अधिक बुजुर्ग लोगों की आबादी होने का अनुमान है और भारत में मेहनती, अनुभवी और अंग्रेजी में पारंगत युवाओं की फौज है जिन्हें नौकरी की ज़रूरत है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले तेज़ गति से आगे बढ़ रही है, लेकिन इतनी भी तेज़ी उसमें नहीं है कि जिस पैमाने पर लेबर मार्केट में नौकरी ढूंढते युवा पीढ़ी आती जा रही है, सभी के लिए लाखों अवसर पैदा होते रहें। अधिकारियों ने नाम न छापने की शर्त पर मीडिया को बताया कि कारखानों, खेतों और अस्पतालों में काम करने के लिए 1 लाख से अधिक भारतीय कामगारों को काम पर ताइवान रख सकता है। फिलहाल इस मामले पर अंदर खाने बातचीत चल रही है। ताइवान में जहां बेरोजगारी दर साल 2000 के बाद से सबसे निचले स्तर पर गिर चुकी है, ताइवान सरकार को 790 अरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था को चालू रखने के लिए कामगारों की सख्त ज़रूरत है। लोगों ने कहा कि जॉब डील को बेहतर बनाने के लिए भारतीय कामगारों को स्थानीय लोगों के बराबर वेतन और बीमा पॉलिसियों का ऑफ़र ताइवान कर रहा है। वहीं बताया जाता है कि कुछ एक ताइवानी कंपनियां ऐसी हैं जो पूर्वोत्तर भारत से संस्कृति और खानपान एक जैसा होने के आधार पर भर्ती करने में ज़्यादा इच्छुक हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने गुरुवार को कहा कि भारत ताइवान जॉब डील अब फाइनल स्टेज पर है। आपको बता दें कि ब्लूमबर्ग न्यूज़ की ओर से संपर्क किए जाने पर ताइवान के श्रम मंत्रालय ने भारत से होने जा रही डील पर विशेष रूप से कोई टिप्पणी नहीं की, लेकिन कहा कि ताइवान उन देशों के साथ सहयोग का स्वागत करता है जो उसे श्रमिक दे सकते हैं। जॉब डील की जानकारी रखने वालों का कहना है कि ताइवान जाने के इच्छुक भारतीय कामगारों की सेहत को प्रमाणित करने के तौर तरीकों पर अभी भी काम किया जा रहा है। गौर हो कि बूढ़ी होती जा रही वर्क फोर्स का सामना कर रहे विकसित देशों के साथ जॉब डील पर भारत सरकार जोर दे रही है। जानकारों के अनुसार अब तक जापान, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम सहित 13 देशों के साथ भारत सरकार ने जॉब डील पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। वहीं नीदरलैंड्स, ग्रीस, डेनमार्क और स्विट्ज़रलैंड के साथ इसी तरह की व्यवस्था पर चर्चा चल रही है। आपको बताते चलें कि ताइवानी कंपनियां लगातार भारत में निवेश कर रही हैं। ताइवान
सेमीकंडक्टर निर्माण के क्षेत्र में दुनिया में अव्वल नंबर पर बना हुआ है। अब ताइवान उसी तरह का इकोसिस्टम भारत में भी तैयार करने में मदद कर रहा है। आज के इस अंक में बस इतना ही। आपसे अनुरोध है कि आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहिए और इसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय हिंद।